बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है संदेश खाली में, उसका असर यूपी में भी हो रहा है। यूपी में इसलिए हो रहा है क्योंकि मामला संदेश खाली का अनुसूचित जाति से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से भी संबंधित है और इसका असर पड़ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के चीफ, उनकी राजनीति पर और बाकी राजनीति पर भी। बीजेपी ने अपने 6 सदस्यीय टीम को संदेश खाली हिंसा का जायज़ा लेने के लिए भेजा था और पुलिस ने उनको रोक दिया, जाने नहीं दिया, झड़प हुई, सब लोग नीचे बैठ गए, तमाम तरह की बातें हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे बीजेपी के और सांसद भी शामिल थे और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी शामिल थे। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई हिंसा और यौन दुराचार की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी बीजेपी ने। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी बीजेपी के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजेंगे और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि जो उत्पीड़न हो रहा है वो चिंतित कर रहा है और लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़न व हिंसा की खबरों का सामने आना और इसे लेकर वहाँ के हालात चिंताजनक होना बहुत चिंताजनक बात है। और उन्होंने आगे फिर लिखा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन पश्चिम बंगाल में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द भेजेगी पीड़ितों से मिलने के लिए। हम राज्य सरकार से मामले में न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और फिर उन्होंने टैग किया ममता बनर्जी जी को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी गया था वहाँ पर संदेश खाली का दौरा करने और वहाँ जो अत्याचार का आरोप है वो तृणमूल नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा उस पर लगा हुआ है। अनुसूचित जाति आयोग की जो टीम थी वो संदेश खाली गई थी। आयोग ने ये कहा कि उत्पीड़न हो रहा है टीएमसी के समर्थकों द्वारा और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं हैं। खैर, ये तो मामला राजनीति प्लस वहाँ जो अत्याचार का हालात अभी बना हुआ है उसका है। लेकिन आरएलडी के सपा के साथ छोड़ने के बाद में चंद्रशेखर रावण जी भी चिंतित हैं। बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में शायद हिचकोले खा रहे हैं वो। यूपी में चंद्रशेखर रावण जी का गठबंधन आरएलडी के साथ पहले से था। ऐसे में आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई तो चंद्रशेखर जी की स्थिति डावाडोल हो गई। भीम आर्मी पार्टी अब सोच रही है कि क्या करें। समाजवादी पार्टी उनको कुछ समझती नहीं है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि समाजवादी के साथ गठबंधन करने भी निकले थे वो, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनको घास तक नहीं डाली। ऐसे में चंद्रशेखर रावण जी को बंगाल में अनुसूचित जाति के लोगों पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया अत्याचार वो मौका लग रहा है जहाँ से वो अपने संबंध बीजेपी से सुधार सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, पहली बार बना सकते हैं। अभी तक तो बीजेपी से संबंध उनके हुए नहीं हैं, लेकिन शुरू में सुल मिला भी सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी बंगाल से अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार की खबरें आती रही है, लेकिन चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद जी, आजकल उन्होंने रावण हटा लिया अपने नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी के चीफ इंडिया गठबंधन के साथ थे और उससे पहले इंडिया गठबंधन नहीं था तो सेकुलर दलों के साथ थे, उसी की राजनीति करते रहे। इसलिए उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजने की जहमत नहीं उठाई, कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का उन्होंने कष्ट नहीं किया, आवाज़ भी नहीं उठाई। हालांकि मणिपुर में महिला को जो निर्वस्त्र करने की घटना हुई थी उसको वो ज़रूर तुल देते रहे। बंगाल में मामला मणिपुर की घटना से भी जघन्य है। केंद्रीय बल की तैनाती के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है, वहाँ पे एसआईटी की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली कि संदेश खाली जो है वो मामला बंगाल से बाहर ले जाइए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी अर्जी आई है और कहा गया है कि सीबीआई और एसआईटी द्वारा इसको जांच कराए के और बाकायदा इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि याचिका में कहा गया कि भयानक जानकारियां सामने आई है और निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। बंगाल में बताया गया है कि जो तृणमूल कांग्रेस का नेता है शाहजहां, उसकी पुलिस से मिली भगत है। ये इसलिए आरोप लगे हैं कि अगर उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो लगता नहीं कि ढंग से करेगी, क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है, दोनों की मिली भगत है। लिहाजा
ये करना ज़रूरी है। वैसे संदेश खाली में किसी की भी एंट्री आसान नहीं है इस समय। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में है संदेश खाली। मीडिया, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इस समय उनको घुसने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे। संवेदनशील मामला है। बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ गांव है ये। धारा 144 लगी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और गांव में शाहजहां शेख और उसके जो 2 चमचे, चेले या फिर जो भी कहिए आप, समर्थक कहिए, सपोर्टर कहिए, उनका नाम है उत्तम सरदार और शिबू हाजरा। उनके आतंक जो हैं एकदम फिल्मी स्टाइल के आतंक जैसे हैं वहाँ पे। तृणमूल कांग्रेस के इन नेताओं पर ज़मीन कब्जा, जबरन ज़मीन कब्जा, बिना पैसे की मजदूरी कराने, मेहनताना कराने और मांगने पर पिटाई कर देना, महिलाओं का रेप कर देना, ऐसे आरोप लगे हैं। और दहशत इस कदर की है कि शाम होते ही महिलाएं अपने घर में दुबक जाती हैं। और ऐसे भी आरोप लगे हैं कि महिलाओं को पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात को 12 बजे रात को भी ऑफिस में बुला लिया जाता है और उनके साथ में यौन उत्पीड़न किया जाता है। महिला आयोग की टीम जब पहुंची थी तो महिलाएं अपनी व्यथा सुनाकर रोने लगी और गवर्नर साहब भी पहुंचे, तब सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। तो फिर उसके बाद में पुलिस ने वो जो उत्ता सरदार है उनको गिरफ्तार किया। लेकिन अभी मामला ठंडा नहीं हुआ क्योंकि एक आरोपी फरार है इसमें। और उत्ता सरदार को तो तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित भी किया है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग भी कह रहा है कि शाहजहां शेख की पुलिस के साथ मिली भगत है और कहा कि जब महिलाएं उनके शाहजहां शेख के गुर्गों का विरोध करती थी तो बंगाल पुलिस उनके परिवार को परेशान करती थी और झूठे मामलों में गिरफ्तार कर देती थी। इवन टीएमसी का प्रशासन भी नौकरी जो करते थे उनको, सपोर्टर जो टीएमसी के हैं उनको ट्रांसफ़र करने की धमकी देते थे, जो पीड़ित पक्ष थे उनकी तरफ के, तो ये धमकी देते थे। बहरहाल भीम आर्मी चंद्रशेखर जी, भीम आर्मी के चीफ, उनसे बात शुरू हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कुछ समय पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का स्वागत किया था। हालांकि उन्होंने उस समय बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोला। भारत रत्न चंद्रशेखर ठाकुर जी ने भारत रत्न लिखा था कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को लग रहा था कि मायावती जी के थोड़े कमज़ोर होने से दलित वोट को वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे बसपा का जो सुस्त पड़ा वोटर है फिर से खड़ा होने लगा और बसपा की तरफ थोड़ी हलचल दिखने लगी। ऐसे में चंद्रशेखर रावण जी